हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक बहुत ही अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर आने वाले एमएसटीसीटी के बारे में जानकारी दीजिए। एमएसटीसीटी एग्जाम जो पिछले कई सालों से हो रही है, हम भी अब 12वीं में आ गए हैं, हमें भी ये एग्जाम देनी है, एंट्रेंस एग्जाम देखिए हमें आगे बढ़ना है, बट इसकी परफेक्ट जानकारी हमें नहीं है। आप हमें बताइए, ऐसा बच्चे बोल रहे हैं कमेंट्स के जरिए। और आप लोग कब पढ़ाना चालू करेंगे? इस वीडियो में सारी डिटेल मैं आपको देने वाला हूं, बस कुछ मिनटों के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तो बच्चों बता दूं कि जो एमएसटीसीटी एग्जाम होती है, इसका नाम है महाराष्ट्र टेक्निकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रोफेशनल डिग्रीज है जिसके लिए सीईटी एग्जाम होती है। जैसे एमबीए के लिए सीईटी होता है, होटल मैनेजमेंट के लिए होता है, लॉ के लिए होता है, बीएड एमएड करने के लिए होता है। ओके, इस तरह से बहुत सारी सीईटी होती है, जिसमें से एक बहुत ही पॉपुलर सीईटी है जो है एमएसटीसीटी। ये जो है महाराष्ट्र के अंदर जो बच्चे इंजीनियरिंग डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फार्मेसी के अंदर लेना चाहते हैं, या एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं, उनके लिए कंपलसरी ये एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। 12वीं बोर्ड एग्जाम देने के बाद ये एंट्रेंस एग्जाम होती है, बच्चों को यहाँ अपीयर होना पड़ता है। अगर कोई बच्चे जो है इंजीनियरिंग या फार्मेसी में जा रहे हैं तो उन्हें पीसीएम, ये जो 3 सब्जेक्ट की ग्रुपिंग है, उसमें कम से कम 50% का ग्रुपिंग होना चाहिए। अगर कोई फार्मेसी में जा रहे हैं तो उन्हें पीसीएम या पीसीबी कोई भी ग्रुपिंग चल सकती है उनके लिए। इंजीनियरिंग के लिए पीसीएम ही होने चाहिए। तो ये इस तरह से पहले से चला आ रहा एक पैटर्न है, बट पिछले कोविड में कुछ रिलैक्सेशन दिए गए थे बच्चों को इस एग्जाम के लिए, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसकी हिस्ट्री वगैरह सब कुछ। तो ये जो एमएसटीसीटी एग्जाम है, ये उन बच्चों के लिए जो 12th साइंस करने के बाद आने वाले ईयर्स के अंदर इंजीनियरिंग, फार्मेसी या एग्रीकल्चर करना चाहते हैं, उनके लिए ये स्पेशल एमएसटीसीटी होता है। इसके अलावा जो सीईटीज होती है वो अलग अलग प्रोफेशनल डिग्रीज के लिए भी होता है। तो सबसे पहली बात कि बच्चों का एक कमेंट बार बार आ रहा है कि सर आप हर साल एमएसटीसीटी के बच्चों को के लिए बैच लाते हैं, तो इस साल आप कब से पढ़ाना चालू करेंगे? तो अनाउंसमेंट ये है बच्चों आपके लिए, एक गुड न्यूज कि ये जो कोर्स है इसको हम नवंबर 2022 में लॉन्च करेंगे। ओके, और यूट्यूब पर हमारी जो फेमस बैच है एकलव्य बैच, एकलव्य 1, एकलव्य 2, ये 2 बैचेस काफी सक्सेसफुल चली गई हैं, फ्री बैचेस। इस साल आप लोग के लिए एकलव्य 3.0 बैच आएगा, जिसमें हम यूट्यूब पर पढ़ाएंगे। साथ ही पिछली बैचेस को हमने ऐप पर भी पढ़ाया था, तो ऐप के ऊपर भी आप लोगों के लिए बैचेस आएंगी। तो पहले तो हम देखते हैं कि भाई ये जो एमएसटीसीटी एग्जाम है इसकी हिस्ट्री क्या है, कि जो एमएसटीसीटी एग्जाम है तो ये देखो बच्चों, ये 2004 से स्टार्ट हुआ था। उसके पहले ईयर 2004, शायद आप पैदा हुए होंगे उसके पहले की बात है। उसके पहले जो बच्चे होते थे 12th करते थे, 12th करने के बाद उनके 12th के रिजल्ट के बेसिस पर ही वो मेडिकल्स में जाते थे, इंजीनियरिंग्स में जाते थे, और उनके प्रोफेशनल डिग्री में एडमिशन होता था। धीरे धीरे एंट्रेंस एग्जाम का कंसेप्ट आया और हर एक प्रोफेशनल डिग्रीज के लिए एंट्रेंस एग्जाम शुरू की गई। 2004 में जो ये एमएसटीसीटी एग्जाम जो है स्टार्ट किया गया था, तब इसका नाम था एमएचसीटी महाराष्ट्र सीटी, जिसमें जो मेडिकल के लिए जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनने के लिए या इंजीनियर, वो सबके लिए यही होता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, 2013 के बाद से बहुत सारे चेंजेस आने लगे। मांग होने लगी कि नेशनल लेवल पर एंट्रेंस एग्जाम होने चाहिए मेडिकल्स की। तो उसके बाद जो ये कालावधि थी 2013, 2014, 2015 से लेके 2016 तक, ये जो पीरियड था यहाँ बड़ा कंफ्यूजन का पीरियड था। बीच में एमएसटीसीटी एग्जाम को हटा दिया गया था, जेई मेंस एग्जाम आ गई थी कि भाई इंजीनियरिंग जिसको करना है वो जेई मेन एग्जाम के जरिए ही जाएगा। ओके, एक ISEET एग्जाम लागी दी गई थी 1 साल के लिए। फिर बाद में कभी बोला गया मेडिकल एमएससीटी से होगा। फिर उसके बाद फाइनली 2016 ऑनवर्ड्स जो नीट एग्जाम को फाइनल कर दिया गया कि नहीं भाई, जो डॉक्टर बनने वाले वो नीट एग्जाम ही देंगे। ऐसे में जो ये एमएचसीटी एग्जाम होती थी उसको फिर नाम बदल के एमएचटी रख दिया गया, टी फॉर टेक्निकल। तो इसका, क्योंकि यहाँ से मेडिकल को हटा दिया गया, पहले कैसा था हेल्थ साइंस भी होता था मेडिकल के लिए, तो उसको पूरी तरह से हटा दिया गया और बाद में ये एमएसटीसीटी एग्जाम हो गया। इसकी हिस्ट्री की बात करेंगे 2018 तक। ओके, बीच में 2014 और 2015 में तो ये एग्जाम ली ही नहीं गई थी, लेकिन वापस से ये सीईटी एग्जाम आ गई, बीच में हटा दी गई थी, जेई मेंस आ गया था। फिर 2018, 16, 17, 18 में ये एग्जाम जो है ऑफलाइन मोड में ली जा रही थी। 2004 से ही ये जो एग्जाम है 2004 से जैसे चालू हुई थी, मैं बता रहा हूँ, तो ये तभी से ही ऑफलाइन मोड में थी। बीच में सारा कंफ्यूजन हो गया, फिर फाइनल किया गया कि नहीं एमएसटीसीटी एग्जाम ली जाएगी टेक्निकल कोर्सेज के लिए।
तो फिर ऑफलाइन एग्जाम ही ली जा रही थी। फिर एक बड़ा रिवोल्यूशन आया कब, 2019 के अंदर। 2019 में इस एग्जाम को ऑनलाइन कर दिया गया। अब होता क्या था, 2018 तक जो बच्चे हैं एक ही दिन पे एग्जाम होती थी। समझो कि फरवरी मार्च के अंदर बोर्ड एग्जाम खत्म हो गई 10 मार्च तक, तो उसके बाद अप्रैल के अंदर और मई, अप्रैल और मई इस दरमियान जो है एक दिन में ही पेपर एंड पेन मोड से यानी ऑफलाइन तरीके से एग्जाम होती थी। पूरे महाराष्ट्र में एक ही दिन एग्जाम होती थी, सारे बच्चे एक ही दिन एग्जाम देने जाते थे। लेकिन फिर जब ये ऑनलाइन मोड आ गया, 2019 की हम बात करेंगे, तो ऑनलाइन मोड में क्या हो गया बच्चों कि बच्चों को एग्जाम देने के लिए कंप्यूटर लैब की जरूरत होगी। ऐसे में रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से अलग अलग शिफ्ट बनाए गए कि कम से कम जैसे मैथ्स की एग्जाम होगी तो 5 से 6 दिन जो है पीसीएम की एग्जाम चलती है, 5 to 6 days पीसीएम एग्जाम चलती है बच्चों। फिर उसके बाद 5 से 6 दिन जो है पीसीबी की एग्जाम चलती है। अब जैसे किसी एक तारीख को समझो एग्जाम हो रही, जैसे अभी हुई थी, समझो 5 अगस्त है, 5 अगस्त को एग्जाम होगी तो 2 बार एग्जाम होती है। एक तो पहला शिफ्ट होता है सुबह होता है 9 से 12, फिर एक दूसरा शिफ्ट होता है शाम को 2 से 5। इस तरीके से 2 शिफ्ट में एग्जाम ली जाती है, एक दिन में 2 बार एग्जाम होती है। यानी कि अगर पीसीएम की बात करेंगे तो जो बच्चे पीसीएम एग्जाम देना चाहते हैं वो लगभग 8-10 बार से 11 बार तक वो एग्जाम होती है। अब एक ही एग्जाम को 11 बार लिया जा रहा है और 11 बार में अलग अलग बच्चे बैठ रहे हैं, तो सबसे बड़ा टास्क ये हो जाता है कि अलग अलग डेट पर एग्जाम ली जाती है। 5 अगस्त को ली गई 2 बार सुबह शाम, 6 अगस्त को लिया गया, 7 अगस्त को लिया गया था इस बार। तो ऐसे में एक बड़ा टास्क हो जाता है कि भाई हर एक शिफ्ट में पेपर अलग आना चाहिए, पेपर की डिफिकल्टी लेवल अलग होती है। तो ये इस तरीके का सब सिस्टम होता है। और अभी जो है 2019 में ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हुई थी, 2020 में ऑनलाइन एग्जाम हुई, 2021 में, और अभी 2022 में भी ऑनलाइन एग्जाम्स हो गई। अब ये ऑनलाइन एग्जाम होने के बाद एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी आती है कि भाई रिजल्ट कैसे घोषित किए जाएंगे, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में बच्चे होंगे तो उनको कॉमन रिजल्ट कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि कोई शिफ्ट जो है आसान होता है और कोई शिफ्ट डिफिकल्ट होता है। तो अगर कोई बच्चा डिफिकल्ट शिफ्ट में है तो यार उसको तो कम मार्क्स आएंगे, कोई किसी बच्चे का शिफ्ट बड़ा आसान पेपर आया था तो उसके तो ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे। तो ऐसे में एक कॉमन सिस्टम निकाला गया जिसको कहते हैं कि परसेंटाइल सिस्टम। क्या कहते हैं बच्चों, परसेंटाइल सिस्टम, कि जो हर शिफ्ट में बच्चे जितने बैठते हैं उन बच्चों में जो टॉपर होता है उसको 100 परसेंटाइल जो है ऐसे माना जाता है। परसेंट और परसेंटाइल अलग है। अब समझो कोई एक स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है, अब इस स्टूडेंट के जो मार्क्स है उस मार्क्स के नीचे अगर हम उसको लेकर उसके जो मार्क्स है, समझो इसको 200 में से 150 मार्क्स आए हैं इस बच्चे को। अब 200 में से 150 मार्क्स और 150 से नीचे जितने भी बच्चे हैं, समझो कि हम बोलेंगे कि भाई 93% बच्चे ऐसे हैं जो इस स्टूडेंट के स्कोर के इक्वल या तो नीचे हैं, तो हम कहते हैं कि इस स्टूडेंट को, समझो ये राजू है, तो राजू ने 150 मार्क्स स्कोर किया 200 में से, एक एग्जांपल ले रहा हूं किसी शिफ्ट का, और राजू के मार्क्स के इक्विवेलेंट और उससे कम कितने बच्चों ने स्कोर किया, 93% बच्चों ने, यानी राजू को 93 परसेंटाइल मार्क्स आए हैं, ऐसे बोला जाता है। यानी कितने प्रतिशत बच्चों ने राजू के बराबर या राजू से कम मार्क्स स्कोर किए हैं उसको परसेंटाइल में काउंट किया जाता है। अब सारे शिफ्ट को परसेंटाइल में काउंट किया गया। अब कोई डिफिकल्ट शिफ्ट है उसमें कम मार्क्स है तो भी ज्यादा परसेंटाइल बन जाते हैं, कोई इजी शिफ्ट है उसमें ज्यादा मार्क्स में भी कम परसेंटाइल बन सकते, तो ये सिस्टम लाया गया। अब सिलेबस की बात करते हैं बच्चों, ये एग्जाम 200 मार्क्स की होती है। अगर पैटर्न की बात करें तो 200 मार्क्स की होती है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की ग्रुपिंग होती है, या तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की ग्रुपिंग ले सकते हैं। अब ये जो पीसीबी है इससे आप फार्मेसी एग्रीकल्चर जैसे फील्ड में जा सकते हैं। जो पीसीएम है इससे आप इंजीनियरिंग या तो फार्मेसी में जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं पीसीएम की तो पीसीएम फिजिक्स 50 मार्क, केमिस्ट्री 50 मार्क, मैथ्स 100 मार्क का होता है। अगर हम बात करें पीसीबी की तो बायोलॉजी जो 100 मार्क का होता है। तो अगर पीसीएम है तो मिलके 200 मार्क, अगर पीसीबी है तो वो भी 200 मार्क का हो जाता है। अगर कोई बच्चा पीसीएम एग्जाम देना चाहता है तो उसका एक हॉल टिकट जनरेट होता है, 800 रुपए फीस होती है। अगर कोई बच्चा पीसीबी एग्जाम देना चाहे तो उसका भी एक हॉल टिकट जनरेट होता है, 800 रुपये लगभग फीस होती है। कोई बच्चा दोनों एग्जाम देना चाहे तो उसको 1600 रुपए भरने पड़ते हैं और उसको 2 बार अलग अलग 2 हॉल टिकट जनरेट होता है और उसको 2 बार एग्जाम देने जाना पड़ता है। तो ये पूरा जो है हम बात कर रहे हैं एग्जाम पैटर्न की। अब सिलेबस की बात करते हैं तो जैसे कि मैं मैथ्स के सिलेबस की बात करूं तो यहां पर सिलेबस जो होता है कि 20% 11th के सिलेबस से आप पूछा जाएगा
और 80% जो है 12th का जो स्टेट बोर्ड का हमारा सिलेबस है उससे पूछा जाएगा। जो भी सीटी एग्जाम होगी, अगर 100 मार्क की एग्जाम है तो 20 मार्क जो है 11th स्टैंडर्ड से पूछा जाएगा, 80 मार्क जो है 12th स्टैंडर्ड से पूछा जाएगा। अब 12th में टोटल मैथ्स में 15 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं? 15 चैप्टर्स। और 11th में भी ज्यादा चैप्टर है, बट 11th के कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स हैं, 10 चैप्टर हम बोलेंगे जो सिलेक्टिव चैप्टर्स हैं उनको इंक्लूड किया गया। टोटल एमएसटीसीटी में मैथ्स के 25 चैप्टर हैं। इसी प्रकार से केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर भी लगभग 15-16 चैप्टर है 12th में, और जो 11th है वहां से 9, 10, 11 इस तरह से चैप्टर उठाए गए। तो एमएसटीसीटी के अंदर जैसे मैथ्स में 25 चैप्टर है, वैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में भी 25, 26 या 24 चैप्टर इस तरह से हैं। मतलब हमें 11th की भी स्टडी करनी है, 12th की भी करनी है, 12th की फुल स्टडी करनी है, और जो 11th है उसका जो है हमें सिलेक्टेड चैप्टर जो सिलेबस में दिया गया वो हमको स्टडी करना होता है। तो इस तरह से ये सिलेबस है। हमने पैटर्न भी देखा, इतिहास भी देखा। एग्जाम पैटर्न जैसे मैंने बताया कि 3 घंटे का पेपर होता है, अलग अलग शिफ्ट होती है, आपकी मॉर्निंग शिफ्ट है या आफ्टरनून शिफ्ट है वो आपके हॉल टिकट पे लिख के आता है। 3 घंटे का पेपर होगा। अगर 9 से 12 पेपर बोला गया है तो आपको कम से कम 1.5 घंटे पहले पहुंचना पड़ता है, क्योंकि आपका ऑनलाइन जो है वेरिफिकेशन होता है, आपके जो आईडी कार्ड वगैरह मैच की जाती है, आपको कंप्यूटर अलॉट किया जाता है जहां पर आप बैठेंगे वगैरह, तो काफी पहले पहुंचना होता है। एग्जाम 2 ग्रुप में होती है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 जो होता है जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर कॉमन होता है। ग्रुप 2 होगा जहां पर मैथ्स होगा, या तो आपने अगर पीसीबी का एग्जाम देने गए तो आपको बायोलॉजी होगा। यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के 50 + 50 यानी टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। ओके 100 क्वेश्चन, ओके जो 1 मार्क के होंगे, 1 मार्क के 100 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलके कितने हो गए? 100 मार्क हो गए, 100 मार्क। अभी मैथ्स की बात करेंगे तो 2 मार्क के जो है यहाँ पर 50 क्वेश्चन होते हैं। 2 मार्क के 50 क्वेश्चन, टोटल 100 मार्क हो गए। अब 100 मार्क फिजिक्स केमिस्ट्री के, 100 मार्क मैथ्स के, टोटल 200 मार्क हो गए। जो बच्चे बायोलॉजी के लिए जाना चाहते हैं बच्चों, तो यहाँ पर बायोलॉजी आ जाएगा। बट बायोलॉजी में अगर हम बात करेंगे तो बायोलॉजी में 100 क्वेश्चन होते हैं। ओके 1 मार्क 1 क्वेश्चन, तो ऐसे 100 क्वेश्चन 100 मार्क हो जाते हैं। बट मैथ्स में ये सही है कि 2 मार्क के लिए क्वेश्चन होता है, तो 50 क्वेश्चन होते हैं। मैथ्स में क्या होता है, बड़े बड़े सम्स होते हैं, भले वो एमसीक्यू टाइप में होता है। यहाँ पर सारे क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें क्या होगा, एक क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे बच्चों, ए बी सी डी, उसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होता है। अब अगर मैथ्स का क्वेश्चन है, अगर आपने करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, अगर रॉन्ग आंसर सेलेक्ट किया तो आपको 0 मार्क्स मिलते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन से तो 1 क्वेश्चन का सही आंसर होने पर आपको 1 मार्क मिलता है, गलत हुआ तो 0 मार्क्स मिलता है। जेई मेंस और नीट जैसी एग्जाम्स में निगेटिव मार्किंग होती है, बट ये जो एमएसटीसीटी एग्जाम है यहाँ पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती। व्हाट इज निगेटिव मार्किंग? कि अगर कोई बच्चा कोई आंसर गलत कर देता है तो उसके मार्क्स कट नहीं होते, निगेटिव नहीं होते। जैसे कि नीट में बोले या जेई में तो 1/4 मार्क्स, 4 में से 1 मार्क्स कट जाता है गलत आंसर पे। तो यहाँ गलत आंसर है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर सही है तो उसका मार्क्स मिलेगा। पीसीबी है तो 1 मार्क और मैथ्स है तो 2 मार्क। तो इस तरह से ये एग्जाम पैटर्न है जो भी मैंने आपको बताया। अब इसकी तैयारी कैसे की जाए, इसके पहले थोड़ा ये भी बताएं कि इसकी एग्जाम्स कब होती है। तो बच्चों थोड़ा सा एग्जाम के हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि जो एग्जाम है वो जनरली ना बच्चों अप्रैल मई मंथ में होती है। कब होती है? अप्रैल मई, ये जो मंथ है ये होती है। आपका जो मार्च है मंथ, वहां पर आप समझ सकते हैं कि जो जनरल साइंस के बच्चे हैं 10th मार्च तक बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाती है। उसके बाद लगभग 1 महीना मिलता है, हर बार 1 से 1.5 महीना मिलता है आपको एग्जाम ये करने के लिए। लेकिन क्या हो गया था, जब से ये कोविड आया हुआ है, कोविड की वजह से एग्जाम जो है 2020 के अंदर पोस्टपोन होती गई और फाइनली अक्टूबर में ली गई थी एग्जाम। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एग्जाम तो हुई थी, फिर 2021 के अंदर सितंबर में एग्जाम हो गई थी। ठीक है, इस तरह से फिर जब 2022 हुआ तो अभी अगस्त में एग्जाम हुआ। यानी धीरे धीरे जो है एग्जाम पीछे ली जा रही है। एग्जाम देखो कैंसिल नहीं हो रही है, भले बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गई थी बट एमएसटीसीटी एग्जाम अभी तक कैंसिल नहीं हुई है। कोविड आने के बाद भी ये एग्जाम कंडक्ट हुई, नहीं तो एडमिशन कौन से बेस पर होगा वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। तो कोविड आने के बाद भी, लॉकडाउन था या जो भी था, तो एग्जाम कंडक्ट की गई। ओके, एग्जाम कैंसिल होने के बाद भी 2020 में, 2021 में भी एग्जाम जो है सितंबर में की गई कंडक्ट, और 2022 में अभी अगस्त। तो ये जो हम बोल सकते हैं अप्रैल मई में एग्जाम होने वाली रहती थी वो अक्टूबर सितंबर में होने लगी। अब देखो सब कुछ नॉर्मल हो गया। अब सब कुछ नॉर्मल हो गया तो अब होने वाला क्या है
कि ये जो मई मंथ आप पकड़ सकते हो आराम से, मई मंथ के अंदर एग्जाम होने के पूरे चांसेस है इस साल 2023 के अंदर। ठीक है, हो सकता है अप्रैल में भी हो जाए, क्योंकि इस साल सब कुछ प्रॉपर चला है, जून से ही कॉलेजेस चले सब कुछ। तो ये सीटी एग्जाम हर बार अप्रैल मई में ही होती थी, तो ये तो कोविड की वजह से अभी इस साल अगस्त में हुई, उसके पहले सितंबर वगैरह में हुई है। तो अब इसकी तैयारी कैसे करें? तो बच्चों आपको पता ही होगा, आप इंतजार भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर पिछले कई सालों से हम लोग जो है, मैं, मुकेश सर और सोविन सर MSTCT के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 12th के बच्चों को, 11th के बच्चों को, जो जूनियर कॉलेज लेवल होता है साइंस स्ट्रीम का, उसके उन बच्चों को बहुत ही दिल लगा के डेडिकेशन के साथ हम रेगुलर पढ़ाते हैं। पिछले 2 सालों में एकलव्य 1, एकलव्य 2 ये बहुत जबरदस्त बैच रही है पूरे महाराष्ट्र की, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने फ्री में स्टडी करके और बहुत ही ज्यादा परसेंटाइल आया। और महाराष्ट्र के बड़े से बड़े कॉलेजेस में, जितने भी टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हो या प्राइवेट कॉलेजेस हो, वहां पर हमारे स्टूडेंट छाए हुए हैं एकलव्य बैच के। इस साल भी जो हमारी एकलव्य 2.0 गई, वहां से बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा परसेंटाइल लाए, 99 के ऊपर बहुत सारे बच्चे लाए, 90 के ऊपर बहुत सारे बच्चे लाए, और फ्री एजुकेशन लेके बहुत ही अच्छी जगह पर गए हैं। लास्ट ईयर मैंने जैसे बताया कि कुछ पेड कोर्स भी निकाले थे बिल्कुल कम अमाउंट पे, जिसका बहुत सारे बच्चों को बहुत फायदा मिला। फ्री बैच तो हमारी चल ही रही है, बट ऐप के ऊपर पेड कोर्स भी आता है, बहुत सारे बच्चे बड़ी इच्छा से लेते हैं कि बिल्कुल कम अमाउंट के अंदर होता है और बहुत ही डिटेल में सीखने मिलता है। ओके, तो अब ये जो एकलव्य 3.0 बैच है बेटा आप लोगों के लिए लॉन्च होने वाली है, बट कब लॉन्च होगी? तो ये जो है आने वाले नवंबर में हम लॉन्च करेंगे। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, ओके, निश्चिंत रहिए। हमारी जो टीम है, मैं हूँ मैथ्स के लिए, मुकेश सर फिजिक्स के लिए और सोविन सर केमिस्ट्री के लिए, हम मिलकर PCM की बहुत जबरदस्त बैच लेकर आएंगे आपके लिए। और ये जो है मोस्ट ट्रस्टेड बैच है हमारे महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र के स्टूडेंट का बहुत ही प्यारा बैच है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहना यार, बहुत मजा आने वाला है। यहाँ पर एकलव्य 3.0 बैच आने वाले नवंबर में आ रही है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं कि भाई नहीं सर, अभी से हमको कुछ बताओ, हमको कंटेंट दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, हमको लेक्चर चाहिए। तो यार उन बच्चों के लिए बता दूं कि दिनेश सर नाम से जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर सकते हो। उस ऐप के ऊपर आपको MSTCT के रिकॉर्डेड कंटेंट मिल जाएंगे, ओके, जिसको आप अभी भी रिफर कर सकते हो। ओके, तो ये जो है ये तो पेड है, कम अमाउंट के अंदर आप खरीद सकते हो, बहुत ही कम अमाउंट, 200, 300, 400 रुपए के अंदर ये पेड कंटेंट है। तो वो बच्चे इसको रिफर कर सकते हैं जो अभी से इसकी तैयारी करना चाहते हैं, वो वेट नहीं करना चाहते, उनका 12th हो चुका है या आधा हो चुका है। तो ऐसे बच्चों के लिए दिनेश सर ऐप के ऊपर मैथ्स का पूरा कंटेंट अवेलेबल है और बहुत ही कम से कम दाम के अंदर है, तो वो रिफर करें। वैसे तो हमारा कमिंग सून है, यहाँ पर एकलव्य 3.0 यूट्यूब पर आएगा। ओके, यूट्यूब पर फ्री लेक्चर्स होंगे। ओके, 3.0 हमारी एकलव्य बैच के, ओके 3.0 के जबरदस्त होंगे, ऐप के ऊपर भी आएगा और यूट्यूब के ऊपर भी आएगा। तो फिर कुछ दिन और इंतजार कीजिए जैसे आपने किया। उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो 12th का सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ते रहे, 12th के सिलेबस को अच्छे से कवर कर डालें, आपके पास टाइम है, क्योंकि 12th का 80% सिलेबस जो है आपको CET में काम आने वाला है। वही सारा सिलेबस है, बट हमें MCQ पैटर्न में पढ़ना पड़ता है। तो बच्चों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट यहाँ पर आने वाले हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, लेक्चर तो रोज आते रहते हैं। तो हमसे, हमारी टीम से जुड़िए और आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, मिलते हैं बच्चों इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के अंदर। बाय एवरीवन।